जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि किसी भी एग्जाम में आपका यानी बायोलॉजी पूछा जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान यानी जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत। लैमार्क लैमार्क या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत, यानी सन 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लैमार्क ने उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक है। यानी ये पूछा जाता है कि लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप बताएंगे लैमार्क की पुस्तक का नाम फिलोसोफिक जूलॉजिक है। यानी फिलोसोफिक जूलॉजिक यानी 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क। इसके अनुसार वातावरण आवश्यकता उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकते हैं। यानी लैमार्क ने कहा कि वातावरण के अनुसार यानी मनुष्य के शरीर में परिवर्तन हो सकते हैं, यानी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। यानी लैमार्क ने कहा अगर हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का लक्षण आ जाता है तो हमारे जो बेटा या बेटी होंगे उनमें वो लक्षण देखने को मिलेगा, यानी वंशानुगति वो लक्षण देखने को मिलेगा, लैमार्क ने कहा। और कहा कि ये धीरे धीरे एक परिवर्तन से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। वही कहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं और नई जाति का विकास होता है। देखिए, इन्होंने प्रमाण में पक्ष भी दिया है कि जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपात ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर करने का कारण संभव हुआ। यानी इन्होंने कहा कि जो जिराफ होते हैं उनकी गर्दन यानी पेड़ की पत्तियां अपनी गर्दन ऊंची करके खाते थे, इसलिए उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई। यानी सर्प की टांगों का लुप्त होना, यानी जो सर्प थे वो जो है झाड़ियों में चलने पर उनके जो है पैर थे, यानी कि झाड़ियों में चलने पर उनके पैर जो है फंस जाते थे, तो इसीलिए वो अपने पैर जो है अंदर सिकोड़ कर चलने लगे, जिससे उनकी टांगे जो है लुप्त हो गई। देखिए, जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पादता का विकास, तो यानी जो जलीय पक्षी थे उन्हें ज़्यादा समुद्र में ज़्यादा अपने पैरों से यानी पंखों से ज़्यादा जो है यानी पानी जो है टारना रहता था, तो उनके बीच पंखों में जो छिद्र रहता था यानी छेद था उसकी वो पानी निकल जाता था, तो इसलिए उनका जो छेद था वो धीरे धीरे यानी कि विकास होते गया, वो भर गया। मांसाहारी में तीखे नाखून नखर युक्त पंजों का विकास, यानी मांसाहारी जानवरों में जो दांत हैं वो नुकीले होते हैं। यानी किसने कहा? लैमार्क ने। तो लैमार्क का जो ये सिद्धांत रहा वो असफल रहा। यानी इनकी पुस्तक पूछी जाती है फिलोसोफिक जूलॉजिक, आपको ध्यान रखना है। देखिए, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, यानी किसने दिया? बिजमैन ने अनेक प्रयोगों के आधार पर दिया निष्कर्ष जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, यानी जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, यानी यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है और इसमें कभी यानी परिवर्तन यानी जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। जनन द्रव्य की द्वारा ही वंशानुगति होती है, अर्थात अगली पीढ़ी में जाते हैं। देखिए सिद्धांत का खंडन, यानी बिजमैन नामक वैज्ञानिक ने चूहों की, यानी कहा जाता है कि बिजमैन वैज्ञानिक ने चूहों की 20 से यानी कि एक छोटे जीव को लिया जो ज़्यादा उम्र का नहीं होता, यानी कि वो बहुत कम ही समय में मर जाता है। इन्होंने चूहों का प्रयोग किया, यानी चूहों को लिया और चूहों की यानी 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछें काट दी, और इसने कहा कि अगली पीढ़ी में जो चूहे होंगे उनकी पूंछ नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अगली पीढ़ी में वो चूहे हुए तो उनकी पूंछ थी। तो भारत में सदियों से कान छेदे जाते हैं, परंतु यह लक्षण वंशानुगत नहीं हुआ। क्या है? मान लीजिए अभी
जो है कान छेदे जाते हैं तो क्या उनके जो पुत्र पुत्रियां होंगी उनमें कान छेदा छिदाया मिला? नहीं मिला। तो इनका जो सिद्धांत था वह असफल हो गया। तो पूछा जाता है कि चूहों का बिजमैन यानी कि चूहों का प्रयोग किसने किया था? तो बिजमैन यानी चूहों का प्रयोग किसने किया था? बिजमैन। प्रकृतिकरण का सिद्धांत या डार्विनवाद? ब्रिटिश प्रकृतिकरण चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया 1809 ईस्वी से 1882 ईस्वी। देखिए इनकी पुस्तक का नाम है, यानी इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है वर्जिन ऑफ स्पीसीज, यानी वर्जिन ऑफ स्पीसीज। इनकी पुस्तक का नाम वर्जिन ऑफ स्पीसीज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।